नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मेडिफेयर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने तहलका मचाया हुआ है। आम जनता से लेकर एक के बाद एक बड़ी हस्ती कोरोना की चपेट में आती दिख रही है और वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नागपुर शहर में ही बीते दिनों वेल ट्रीट कोरोना अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वेल ट्रीट कोविड अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं और मैं मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताता हूं। साथ ही घटना में घायल हुए अन्य लोगों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया था। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज शुक्रवार को अचानक बीमार हो गए। वह मीटिंग में थे और उन्होंने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्पिटल स्थित डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य जांच करवाई। विज का कहना है कि वह काम करते रहेंगे। बता दें कि पिछले साल हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के पैर पर चोट लग गई थी और दिसंबर 2020 में वह कोरोना संक्रमित भी हुए थे। जब कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ तो लोगों को राह दिखाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने रोहतक स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सबसे पहले इंजेक्शन लगवाया था। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित हुए तो वह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे और काफी दिनों के बाद कोरोना संक्रमण से उबरे थे। अब जबकि एक बार फिर से देश कई इलाकों में कोरोना से जूझ रहा है तो हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण खौफ का पर्याय बनता जा रहा है और यहीं अनिल विज की सेहत फिर से गड़बड़ा गई है और डॉक्टर की जांच में उनका स्वास्थ्य स्थिर आया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह काम लगातार करते रहेंगे और अभी भी मीटिंग लेंगे। लायंस क्लब रोहतक ऑन और इनकम टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन द्वारा दोनों ने मिलकर सुभाष चौक स्थित आयकर भवन में रक्तदान शिविर एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। यह जानकारी क्लब के प्रधान महेंद्र गुनानी ने दी। उन्होंने बताया कि लायंस क्लब ऑन द्वारा यह 19वां रक्तदान शिविर लगाया गया है और रक्तदान शिविर कोविड-19 वैक्सीन कैंप के मुख्य अतिथि के रूप में जैन सभा एवं वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि समाज सेवी नवीन जैन के पहुंचने पर क्लब व इनकम टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समाज सेवी नवीन जैन का फूल मालाओं से स्वागत किया और रक्तदाताओं को बैज देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि समाज सेवी नवीन जैन द्वारा दी गई मिल्टन की 1100 ml पानी की बोतल और प्रशंसा पत्र देकर सभी रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान शिविर में डॉक्टरों की टीम ने 65 यूनिट रक्त एकत्रित किया है और पीजीआई के डॉक्टर अरुण कुमार व डॉक्टर मंजू मलिक ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप में 30 लोगों को वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने बताया है कि रक्तदान शिविर एवं वैक्सीनेशन के दौरान मौके पर 250 लोगों से अधिक मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए गए और रक्तदान शिविर के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी सेक्रेटरी देवेंद्र चहल, कपिल अरोड़ा, सीएमओ अनिल बिरला ने विशेष तौर पर सहयोग दिया। रोहतक आन द्वारा 16वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने आज वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया हुआ है। कोविड में कोरोना गया नहीं है और अभी जाने की उम्मीद भी नहीं है। अभी कोरोना दुगनी तेज़ी से आ रहा है, इसलिए मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करूँगा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और सावधानी बरतें। जो आज ये वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है और ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, ब्लड डोनेट करने से मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, सारी चीज़ बढ़ती है, ब्लड चेंज हो जाता है, अपना कोई नुकसान नहीं होता और किसी ना किसी की जान बचेगी। ब्लड की कमी रहती है हॉस्पिटल्स में और लायंस क्लब द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा है और आगे भी ये करते रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। महम कस्बे के जुलाना रोड पर स्थित श्री कृष्ण गौशाला कमेटी पुलिस चौकी इंचार्ज महम से मिले और 20 दिन पहले गौशाला से ट्रैक्टर चोरी मामले में कार्रवाई से असंतुष्ट दिखे कमेटी सदस्यों ने बात की। कमेटी सदस्यों का कहना है कि शक के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
पुलिस कार्रवाई नहीं होने से दुखी गौशाला कमेटी सदस्यों ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। गौशाला प्रधान सतबीर पटवारी ने संरक्षक डॉक्टर महंत सतीश दास ने बताया कि 20 दिन पहले गौशाला से ट्रक चोरी हुआ था, जिस पर पुलिस की कार्रवाई ढुलमुल रही है। वहीं कमेटी प्रधान एवं संरक्षक ने बताया कि गौशाला कमेटी ने नया ट्रैक्टर खरीद लिया है। ट्रैक्टर चोरी होने के बाद गौशाला में ट्रैक्टर की कमी हो रही थी। और वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए गौशाला संरक्षक ने कहा कि प्रधानमंत्री हठधर्मिता छोड़े और किसानों की बात माने। पीएम की तरफ से एक बार भी शहीद किसानों के प्रति सहानुभूति तक नहीं आई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। शनिवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम पाबंदियों के बावजूद बीते 24 घंटों में देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए कोविड के मरीज मिले हैं। वहीं कोविड के 794 मरीजों की जान भी चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी और कोरोना वायरस के नए मरीज और संक्रमण से होने वाली मौतों के इस आंकड़े ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की ये संख्या सबसे अधिक है। इससे पहले गुरुवार को 1.5 लाख मरीज मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी नए आंकड़ों में सरकार को आम लोगों को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर 10,46,631 हो गए हैं और दुनिया भर में नए कोरोना मरीज मिलने के मामले अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है। कोरोना में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पर अमेरिका 31,802,772, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत है। शनिवार को अमेरिका में 85,368 और ब्राजील में 79,090 और भारत में 1,45,384 नए केस दर्ज किए गए हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पिछले कई दिनों से लगातार मामले 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। 1 अप्रैल से गुरुग्राम जिला में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का पूरा पैसा अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को मिलेगा। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला से जमा होने वाली ईडीसी का पैसा भी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा। इस पैसे पर जीएमडीए अथवा एफएमडीए का ही कंट्रोल रहेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई महानगर विकास प्राधिकरण की 8वीं बैठक में लिया है। बैठक में जीएमडीए की 7वीं बैठक में मिले निर्णय पर एक्शन लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमति दी गई है। बैठक में जीएमडीए का वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तावित किया गया और इसी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि गुरुग्राम में दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों में लगभग 430 mld वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज होता है, जिसे रिसाइकल करके पुनः प्रयोग में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस साल कुल उपलब्ध डिस्चार्ज में से 30% रिसाइकल किए हुए पानी का प्रयोग बढ़ाकर 60% करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में इस साल में लगभग 250 mld रिसाइकल पानी का पुनः उपयोग रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुग्राम के धवनापुर और बहरामापुर में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों और दूसरी ट्रीटमेंट अर्थात उसी पानी की शुद्धता की बढ़ाने के लिए टेंडर आमंत्रित हुए और ये कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होगा। आज जीएमडीए की हमारी 8वीं मीटिंग हुई है। जब से जीएमडीए का निर्माण हुआ है तब से रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और हर मीटिंग में जो पिछला मीटिंग का एजेंडा होता है उसको हम बारीकी से विचार करते हैं कितना काम हो गया और कितना अगले एजेंडे के लिए हमने प्रपोज किया है। तो सारे विषय वो ठीक से आज विचार हुए हैं। इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, एक पहला निर्णय ये लिया गया है कि जो ईडीसी का पैसा है जो लाइसेंस के बाद हमारे पास आता है, अभी तक वो टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से और कंसोलिडेटेड जो फंड होता है स्टेट का उसमें जाता है। वहाँ से फिर विकास के नाते आवश्यकता के अनुसार यहाँ भेजा जाता है। लेकिन उसमें कई तरह के विभाग रहते हैं, कभी पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है कम आता है, कभी कम इकट्ठा होता है ज़्यादा आता है, डिमांड बनी रहती है। तो इसको हमेशा के लिए सॉल्व करने के नाते निर्णय लिया है कि अब ईडीसी का पैसा यहाँ जीएमडीए है और फरीदाबाद में एफएमडीए है, तो इन सब शहरों का जो ईडीसी का पैसा वो सीधा यहीं रहेगा, वो अब कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। इस साल से ही आगे ये व्यवस्था कर दी गई है। पिछला जो पैसा यहाँ से गया हुआ है उसका रिकंसाइल करके और वो जितना यहाँ का बनता है वो भेजा जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले ही आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं और आढ़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए जिले में 4 जगहों पर डिपो होल्डर खरीद करेंगे। इसके लिए उनको अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। डिपो होल्डर एसोसिएशन के
प्रदेश उप प्रधान राजकुमार सिंगला बोले कि हमारे पास लेबर नहीं है, अनुभव नहीं है, सिस्टम का नहीं पता, लेकिन हम पर ये काम जबरन थोपा जा रहा है। क्या करें, सरकार मान नहीं रही है। और वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सत्यवीर सिंह बोले कि यह वैकल्पिक व्यवस्था है, इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। यदि हड़ताल लंबी खिंचती है और किसानों को एमएसपी देना पड़ता है तो अस्थायी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। जिले में 4 स्थानों पर डिपो होल्डर्स के लाइसेंस बनाए गए हैं। उन्होंने पूछा कि डिपो होल्डर्स का कहना है हमारे कपड़े फटेंगे। उस पर निरीक्षक महोदय कहते हैं कि कपड़े क्यों फटेंगे जब हम उन्हें तकनीकी सहयोग और सब सामान मुहैया कराएंगे, यानी पूरा सहयोग दिया जाएगा। हाँ, एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत लागू हो जाती है, वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर हड़ताल लंबी चलती है तो फिर किसान को तो उसका एमएसपी मिलना चाहिए। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसके तहत 4 स्थानों को चिन्हित किया गया है और उसके लिए अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था भी की गई है। जरूरत पड़ने पे ये किया जाएगा। कपड़े क्यों फटेंगे, व्यवस्था है, ज़रूरत पड़ेगी उनको, किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और कोई सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वो उनको दिया जाएगा जी। और रही बात कि भाई उनसे सहमति ली गई थी, उनसे पूछा गया था, तभी ये व्यवस्था बन पाई है जी। आपका नाम क्या, पूरा क्या पद है? मैं सतवीर सिंह, इंस्पेक्टर निरीक्षक हूँ खाद्य आपूर्ति। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।